हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक योर चैनल एम खोज। यहाँ हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं। आज की जो वीडियो है वो ट्रू लाइफ इवेंट पर बेस है, कैसे मैंने वन अफर्मेशन अपनी इम्पॉसिबल लाइफ की 3D रियलिटी को चेंज कर दिया। सो वीडियो में एंड तक बने रहे। होनेस्टली मुझे नहीं लगता था कि इतनी सिंपल सी चीज़ मेरी लाइफ इतनी चेंज कर सकती है। मैं बस रोज एक ही अफर्मेशन रोबोटिक वे में रिपीट करती थी, बिना इमोशन, बिना परफेक्ट माइंडसेट, और फिर सडनली मेरी 3D रियलिटी ने एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जो मैं 8 मंथ से चाहती थी। और ट्रस्ट मी, जो नेक्स्ट हुआ ना वो मैं आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मुझे पहले मैनिफेस्टेशन पर इतना ट्रस्ट नहीं था जितना अब है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ना वो लिटरली इम्पॉसिबल लग रहा था। मैंने हर दिन टेरो रीडिंग देख रही थी, साइन सर्च कर रही थी, 3D रियलिटी चेक करती रहती थी, और जितना चेक करती उतना ही हर्ट होती थी। कोई मूवमेंट नहीं था, कोई टेक्स्ट नहीं। लास्ट 8 मंथ से कुछ भी नहीं था। फोन में नोटिफिकेशन आता था तो लगता था शायद उनका टेक्स्ट है। मैंने ना जाने क्या क्या ट्राई ना किया होगा, ना जाने कितने एस्ट्रोलॉजर से बात की, ना जाने कितने टेरो रीडर से बात की, बट मेरी 3D जैसे चेंज होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम था, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और सच बोलूँ तो एक पॉइंट पे मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। मुझे लगता था शायद मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ मेरे लिए नहीं है, सिर्फ दूसरों के लिए ही होती है। फिर एक नाइट मैंने रेंडमली यूट्यूब पे रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में सुना। वहाँ एक लाइन बोली गई थी, तुम्हें बिलीव करने की जरूरत नहीं, बस रिपीट करो। और पता नहीं क्यों वो लाइन मेरे दिमाग में रह गई। उस रात मैंने फर्स्ट टाइम बिना इमोशन फोर्स के सिर्फ रिपीट करना स्टार्ट किया। एवरीथिंग वाज ऑलवेज वर्किंग इन माय फेवर, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी, माय रियलिटी इज चेंजिंग, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट। बस यही सेम लाइंस लूप में स्टार्टिंग में लिटरली ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने एक अफर्मेशन को 100 टाइम रिपीट किया और रिजल्ट मेरे सामने था। मुझे खुद पे हंसी आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, बट फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा। रोज रात को हेडफोन्स लगा के 20-30 मिनट बस रोबोटिक अफर्मेशन रिपीट करती थी। कभी कभी पूरा घंटा, दिन में भी जब ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती थी तब भी अफर्मेशन रिपीट कर लेती थी, बिना ओवरथिंकिंग के या बिना रोए। और होनेस्टली फर्स्ट कुछ दिनों में ही बिल्कुल नथिंग, 3D रियलिटी सेम थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन एक चेंज स्लोली होना स्टार्ट हुआ। मेरा डर कम होने लगा, डर उसे खोने का, डर उससे दूर होने का, डर उसके बिना रह नहीं सकती। धीरे धीरे जैसे मेरे अफर्मेशन की काउंटिंग बढ़ती जा रही थी, मेरे सारे डर अंदर से निकलते जा रहे थे। मैंने पहले जितना पैनिक करती थी उतना नहीं करती थी। अब मुझे अंदर से काम फील होता था, लगता था जैसे मेरा सबकॉन्शियस फाइनली ओल्ड स्टोरी छोड़ रहा है। मैं डेस्परेट की फीलिंग से धीरे धीरे जैसे बाहर आ रही थी, और मेरी जो वो बेचैनी थी वो खत्म होने लगी थी। मैं पहले हर सेकंड चेक करती थी कि मैसेज आया या नहीं आया, बट रोबोटिक अफर्मेशन करते करते ऑब्सेशन कब होने लगा। और सबसे वेयर्ड पार्ट ये था कि बिना प्रूफ के भी मुझे लगने लगा था कि हाँ हो जाएगा, हाँ मैं कर लूंगी, जैसे माइंड ऑटोमेटिकली न्यू स्टोरी एक्सेप्ट कर रहा था। फिर एक दिन एग्जैक्टली वो हुआ मैंने जो 8 मंथ से नहीं हो रहा था। इमेजिन भी नहीं किया था कि सच में ऐसा होगा। उस पर्सन का सडनली मैसेज आया आउट ऑफ नाउ वेयर, और सिर्फ मैसेज नहीं, उसने लिटरली वही वर्ड्स बोले जो मैं अफर्मेशन करती थी। मेरे हाथ लिटरली सोक हो रहे थे। उस टाइम मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सेम रियलिटी जो इतने मंथ से अपोजिट थी सडनली चेंज कैसे हो गई, सडनली मेरे फेवर में कैसे कुछ हो गया। उस दिन मुझे समझ आया मैनिफेस्टेशन का मतलब फोर्स करना नहीं होता, सबकॉन्शियस को रिपीट करके न्यू रियलिटी नॉर्मल बनाना होता है। और रोबोटिक अफर्मेशन इसलिए पावरफुल होती है क्योंकि रिपीटिशन डायरेक्टली माइंड को रिप्रोग्राम करता है। तुम इमोशंस फेक करो या ना करो, सबकॉन्शियस रिपीटिशन पिक करता ही करता है। और होनेस्टली उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक चीज रियलाइज करी, 3D रियलिटी टेम्परेरी होती है, जो कभी भी चेंज हो सकती है। अगर तुम कॉन्टिन्यूसली सेम न्यू स्टोरी रिपीट करते हो ना, तो एक पॉइंट के बाद रियलिटी को शिफ्ट होना ही पड़ता है।
और ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। इसलिए अगर तुम अभी अपोजिट सिचुएशन देख रहे हो, प्लीज़ डोंट गिव अप मत करना। मुझे भी लगता था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, बट अंदर ही अंदर सब चीज़ें चेंज हो रही थी। कभी कभी मैनिफेस्टेशन विजिबल होने से पहले एक सबकॉन्शियस लेवल पर रियलिटी रिवराइट हो रही होती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, रिपीट द न्यू स्टोरी एंड लेट योर माइंड एक्सेप्ट व्हाट यू एक्चुअली वांट, बिकॉज honestly robotic affirmation changed my reality in a way I never accepted. आई होप गाइज आप इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाए होंगे। लाइफ एक्सपीरियंस है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल ऐसे ही वीडियो के लिए। हरे कृष्णा।